हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास पैडागोजी और बाल विकास पैडागोजी की ये हमारी चौथी अभ्यास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा आप जानते हैं, तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, उसके हिसाब से आपको छांटना है कि कौन सा पॉइंट सही है। पहला है कि प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तो प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल है। पढ़ाई को लेकर गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खेल के माध्यम से ही बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, और चौथा है बच्चों का एक कोने में बैठना। तो बच्चों का एक कोने में बैठना, तो ये तो गलत हो जाता है। आपका बचता है तीसरा कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां होनी चाहिए, किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कह रहा है कि बच्चे सृजनशील कब होते हैं? जब वो किसी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। और किस कंडीशन में है ये एक्टिविटीज़ आपके लिए सामने दी गई हैं। पहला दिया है कि शिक्षक के डांट से बचने के लिए बच्चा एक्टिविटी नहीं करता। अगर करता भी है तो उसके अंदर वो सृजनशीलता नहीं जगेगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर ऐसी कंडीशन में भी सृजनशीलता का विकास नहीं होता, ये भी गलत है। अपनी रुचि से, और दूसरा है पुरस्कार के लिए। तो देखिए, बच्चे में एक्टिविटी कब होगी, वो सृजनात्मक कब बनेगा, जिसके अंदर से ये प्रेरणा जगेगी कि उसे ये कार्य करना चाहिए, यानी कि स्वयं की रुचि से, न कि पुरस्कार या टीचर के दंड से या फिर दूसरों के दबाव में आकर। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही होगा कि अपनी रुचि से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता को फिर खाली स्थान है कि अवधारणा से संबंधित माना जाता है। यह प्रश्न 2018 में आपके पूछा गया है। तो सृजनात्मक को किससे संबंधित माना गया है? द्रव बौद्धिकता से, या रवादार बौद्धिकता से, अभिश्रित सोच से, या फिर विविध सोच से। तो देखिए, सृजनात्मकता क्या है, यहाँ पे सोच और बुद्धि से दिया गया है। तो सृजनात्मकता में विविध सोच छुपे होते हैं, यानी कि वो हर तरह की एक्टिविटीज़ को करने में सक्षम होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक पार्ट में एक्टिव हो, एक्सपर्ट, और दूसरा उसके लिए वीक हो। लेकिन जो सृजनशील बच्चे होते हैं उनके लिए सारे पार्ट बराबर होते हैं, उनके हिसाब से वो चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर विविध सोच होती है, विविध बुद्धि होती है, जिसका वो उपयोग करता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है कि विविध सोच। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। देखिए, कहा जा रहा है कि पुरुष और जो महिलाएं हैं इनकी भूमिका, इनकी समाज में वो किस तरह से रहेंगी, निर्धारण समाज करता है। और यह कथन क्या बताता है, ये बताना है। और ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देखिए आपके। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, ये समाज निर्धारित नहीं करता। दूसरा है लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, ये पॉइंट भी समाज निर्धारित नहीं कर, क्योंकि निर्धारण कौन कर रहा है, समाज कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट भी नहीं होगा। तीसरा है कि लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, ये पॉइंट भी नहीं होगा। चौथा है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। हाँ, ये बिल्कुल सामाजिक अवतरण, उसी के आधार पर हम एक महिला और पुरुष की जो भूमिकाएं हैं समाज में उन्हें निर्धारित करता है। और कौन निर्धारित करता है, ये समाज ही निर्धारित करता है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी कि कौन सा आनुवंशिक रूप से जो संबंधित है वो कारक आपको बताना है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, फिर या चिंतन। देखिए, आनुवंशिकता होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो देखिए, ऑप्शन 2, 3 और 4 ये ऐसे ऑप्शन हैं जो ये माता पिता से या दादा दादी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो है आंखों का रंग। अगर माँ बाप की आंखों का रंग भूरा है तो बच्चों की आंखों का रंग भी भूरा हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए, सृजनात्मक प्रश्न अगर हैं तो उत्तरों के लिए इतनी वक्त होना चाहिए कि बच्चा खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दे। क्योंकि अगर बंधे हुए ऑप्शन होंगे, जैसे आप यहीं पे आप जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं ऑप्शनली है, तो ऐसी कंडीशन में एक आपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया, ये सृजनात्मकता का नहीं है। वन क्या है, जिसमें लेख लिखना होता है, तो क्या होता है, बच्चा उसमें अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता है, वो क्या चाहता है, उस चीज़ को वो कैसे समझता है, ये चीज़ लिखेगा। तो यहाँ पे दिया है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि मुक्त जो भरपूर उसकी सोच पर डिपेंड करता है।
एक है अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए जो सृजनात्मक बालक हैं उनकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए जहाँ पे वो खुलकर उन पर बहस करे या फिर लिख सके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण कौन है। किसको प्रभावित कर रहा है? बौद्धिक विकास को। ऑप्शन देखिए, आस पड़ोस का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, स्कूल का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। तो देखिए परिवार, देखिए ऑप्शन 2 देखिए, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? परिवार के बीच में उसका सबसे ज़्यादा वक्त बीतता है। आस पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है, स्कूल का भी पड़ता है, सांस्कृतिक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो परिवार का होता है, क्योंकि परिवार में बच्चा सबसे अधिक वक्त बिताता है और परिवार के हर सदस्य की सोच कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए उसका जो बौद्धिक विकास है वो परिवार से ज़्यादा प्रभावित होगा। जो आपका ऑप्शन 2 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि छात्रों का विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं, टैबलेट्स वगैरह भी बच्चों को दी जाती है। तो वो क्यों दी जाती है उसके पीछे रीज़न देखिए। घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में समय लगता है इसलिए ये विद्यालय में होना चाहिए, या फिर माँ बाप के पास इतना धन नहीं कि वो परीक्षण करवा सके इस कारण से होना चाहिए, या फिर यह विद्यालय का दायित्व है, या फिर विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में ये कार्य कर लेंगे, बहुत सारे बच्चों का ट्रीटमेंट कर लेंगे इसलिए। तो देखिए जैसे एक परिवार का दायित्व होता है अपने बच्चों को वो सेफ्टी दे, सुरक्षा दे, उसी तरह से ये विद्यालय का भी दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं दे। इस कारण से यह एक विद्यालय का दायित्व हो जाए ताकि वो अपने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवा सके, उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी दे सके। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो आपका है यह विद्यालय का दायित्व है, यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। देखिए शून्य प्रशिक्षण स्थान, जब प्रशिक्षण देते हैं तो उसके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं। तो अगर पुराना ज्ञान उसके नए ज्ञान में हेल्पर है तो ठीक है, वो तो स्थानांतरण हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि शून्य हो, यानी कि जब उसका पुराना ज्ञान नए ज्ञान के लिए हेल्पफुल न हो तो वो आपका शून्य स्थानांतरण होता है। ये ऑप्शन में कहाँ है ये देखिए, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कह रहा है शून्य। दूसरा है कि एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जो शून्य है ये नहीं शब्द के ही तरफ तो दिखा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। लेकिन 2 ऑप्शन और हैं, उन्हें भी पढ़ लीजिए। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य स्थानांतरण का मतलब यही हुआ ऑप्शन 2 कि एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखिए, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, यानी कि राष्ट्रीय जीवन से संबंधित आप शिक्षा देते हैं तो कौन सा कार्य होगा। पहला है राष्ट्रीय समझौता करना, नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना। और ये चौथा जो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना, ये एक व्यक्ति के जीवन से नहीं जुड़ा, ये तो पूरे भारत से जुड़ा है, एक सरकार ये निर्णय लेती है, इसलिए ये भी गलत है। आपका जो सही बनता है ऑप्शन 3 सही बनता है कि राष्ट्रीय एकता का विकास करना ही राष्ट्रीय जीवन की शिक्षा का कार्य है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।